जी नाज़रीन, आप देख रहे थे वज़ीर अबी अमूर अली ज़ैदी एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। पोर्ट कासिम के हवाले से गुफ्तगू वो कर रहे थे और जो विज़न है हुकूमत का और उसके साथ साथ जो इक़दाम किए गए हैं, जो हिदायत दे रहे थे वो हमारी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR की जो एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़ी एक्सप्लोसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद सबूत उन्होंने पेश किए। तफसीलात आप जान भी चुके हैं, हम आपको बता भी चुके हैं। सवाल अब ये पैदा होता है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की इस वक्त क्या ज़िम्मेदारी है कि ये जो नाकाबिल तरदीद सबूत पेश किए गए हैं, इसके बाद भारत जो है वो क्या रोग स्टेट नहीं कहलाएगा? क्या वो दहशतगर्द तंजीमें जिनका भारत के साथ, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ ताल्लुक है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या वो लोग, क्या वो इंडिविजुअल भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सुपर पावर्स हैं या यूनाइटेड नेशन के ज़रिए ऐसे कई तंजीमों पर, ऐसे कई इंडिविजुअल्स पर पाबंदी लगाई जाती है। भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल या उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह जिस तरीके से बयान देते रहे हैं, पब्लिकली कहते रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को हायर करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये वो सवालात हैं जो हम इस अपनी ट्रांसमिशन में उठाएंगे और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे उनसे हम पूछेंगे। लेकिन नाहिद, एक बात बड़ी अहम है जी। जो आज उन्होंने की कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर उनका ख़ास टारगेट है। और जैसे आपने भी बताया कि कुछ ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, जिनको वो टारगेट किलिंग करना चाहते हैं और ख़ास तौर पर इन्हीं चंद महीनों के अंदर अंदर। और मेरा बड़ी टाइमली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नवंबर के हवाले से जी, खास तौर और पर ये उन्होंने बात वॉर्न की, भी शमाली किया है कुरैशी कि साहब ने। पाकिस्तान को पूरी तरह खबर है इस बात की कि कोई भी किस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाई अगर की गई। जी नाहिद। बिल्कुल। और AJK के हवाले से पहले भी जो खबरें आती रहती हैं हम आपसे शेयर करते रहते हैं, और अब खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान की अगर बात हो रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वहाँ पर इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और ये बार बार बताया भी जा रहा है कि कहीं भी किसी भी पब्लिक गैदरिंग को निशाना बनाया जा सकता है, किसी सियासी शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है, इमामदीन को, उलमा कराम को, ताकि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा सके। इससे पहले भी जो दहशतगर्दी हमें नज़र आई पिछले कुछ अरसे में, उसके हवाले से भी बताया गया कि अब जो हमारे पास सबूत मौजूद हैं ये नाकाबिल तरदीद सबूत हैं और ये दुनिया भर के सामने हम लेकर आएंगे। ये जो इस वक्त का टाइम जो शहजाद ने कहा कि बड़ा बर वक्त आवाम को भी एतमाद में लिया गया है, तमाम इदारों को इस वक्त एतमाद में लिया गया है, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को ये चीज़ बावर कराई जा रही है कि जो भारतीय प्रोपेगेंडा है जो हमेशा से चल रहा है, अब उसका पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। हम हमेशा अमन की बात करते हैं, अमन के कहाँ हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अभी पिछले दिनों जो इंटरव्यू भी दिया, उनसे जब ये सवाल किया गया कि कश्मीर के हवाले से किस किस्म का हल आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका पॉलिटिकल हल ही हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, और ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। लेकिन अब सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी दरगर्गों हो चुकी है कि हमने जो इतनी कुर्बानियाँ दी हैं 9/11 के बाद, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज कहा कि जितनी कुर्बानियाँ पाकिस्तानी आवाम ने दी हैं और जितना मौशी तौर पर $126 अरब से ज़ायद हम नुकसान भुगत चुके हैं, 32,000 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, 83,000 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हमने देखा कि मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं किया गया। जी शहजाद, हमारे साथ नाहिद, इस वक्त गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब हमें ज्वाइन करने का। आज ट्रांसमिशन कर रहे हैं जो वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR ने आज इंकशाफात किए हैं। सवाल सर ये है कि आप UK में एक बहुत बड़ा आपने अरसा गुजारा है, अब मजीद क्या सबूत चाहिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को, P5 को, यूनाइटेड नेशंस को, OIC को, कि भारत को एक रोग स्टेट डिक्लेयर ना कर दिया जाए? गवर्नर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? गवर्नर साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन नाहिद, जो आप बात कर रही थी ये बड़ी अहम बात है कि एक तरफ तो आप एक सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, दूसरी जानिब आप स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इन्वॉल्व है, ना सिर्फ अपनी टेरिटरी जिसको आप क्लेम करते हैं कि वो आपका इलाका है, आपके लोग हैं, आपके दावे के मुताबिक वहाँ पर भी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप सरहद के पार भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है ऐसी तंजीमों के खिलाफ, TTP, BLA, BLF, हिज़्बुल अहरार, जमातुल अहरार, दाइश, ISIS, जो भी नाम आप दे लें, इन्हीं तंजीमों को भारतीय रॉ एजेंसी आज के सबूत जो दिए गए हैं उनके मुताबिक जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नर पंजाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी सरवर साहब। सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आपका बड़ा एक अरसा गुजरा है, UK में भी आप रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सियासत को, डिप्लोमेसी को आप समझते हैं। अब मजीद क्या सबूत चाहिए? आपने सब कुछ सामने रख दिया, OIC, UN, P5, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड नेशन, क्या सबूत मजीद चाहिए कि भारत को रोग स्टेट डिक्लेयर ना कर दिया जाए? आज हमारे
DGISPR ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ठोस शवाहिद और सबूत जो है न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रख दिए हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है उसको फैलाने के लिए सरमाया भी लगा रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है और उसने सेल भी बनाए हुए हैं। और खासकर जो सबसे तशवीशनाक बात है कि हमारे बरादर मुल्क अफगानिस्तान में वो उनके जो सफारत खाने हैं या उनके जो कौंसल खाने हैं वो दहशतगर्दी के मरकज और अड्डे बन गए हैं और वो वहां बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव के लिए जो कलअदम तंजीमें हैं उनके साथ काम भी कर रहे हैं। और जो सबसे दिलचस्प बात इसमें है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन को दहशतगर्द बनाने के लिए, ब्लैक लिस्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान पर दबाव था और पाकिस्तान ने उन पे पाबंदियां लगाई, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया जो है वो फंडिंग कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है। तो इस पे यकीनी तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस जो है लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आगाज है। हमारा अब जो बैटल ग्राउंड है वो OIC है, हमारा बैटल ग्राउंड यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन ममालिक हैं, बरतानिया की पार्लियामेंट है, अमेरिका की सेनेट है। हमें पूरी दुनिया में ये पैगाम देना है कि एक तरफ कोरोना वायरस पेंडेमिक है, लोग मर रहे हैं, मईशत मुल्कों की तबाह हो गई है, और दूसरा इंडिया तरफ अभी भी डिस्टेबलाइज पाकिस्तान करने के लिए वो बात नहीं आ रहा। सही है। चौधरी साहब, सर ये भी कहिएगा कि इस वक्त की जो सारी सिचुएशन के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं, सबूत हमने दे दिए हैं और उससे पहले भी हम बताते रहते हैं कि सिचुएशन असल में क्या है। अब की मर्तबा जो पाकिस्तान की पॉलिसी में वाज़े तब्दीली आई है, बार बार ये कहा जा रहा था और ये भी बार बार इसरार किया जाता था लोगों की तरफ से कि थोड़ा जारहाना किस्म का रवैया हमें अपनाना पड़ेगा। अब ये जो वाज़े हमें पॉलिसी में तब्दीली नज़र आ रही है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? आगे क्या देखते हैं आप? इससे हमें फ़ायदा होगा? एक तो बड़ी क्लियर बात है कि जब से इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस जो है उसको तब्दील किया है और उसके बाद जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है मुसलमानों के खिलाफ, वो नाफिज किया है, उस पर दुनिया भर में तशवीश पाई जाती है। उसके खिलाफ और कश्मीरियों के हक में और माइनॉरिटी के राइट के लिए यूरोपीय यूनियन में आवाजें उठ रही हैं, यूरोप में आवाजें उठ रही हैं, बरतानिया की पार्लियामेंट में आवाजें उठ रही हैं, अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं। और वो मुल्क जो समझते थे कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकुलर स्टेट है, नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी वाली पॉलिसियों ने अब इंडिया को एक्सपोज कर दिया है। मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूं कि मैंने जिसने 37 ईयर्स बरतानिया में, यूरोप में पॉलिटिक्स की है, जब हम इंडिया की बात करते थे तो फौरन उसको डिफेंड करते थे कि नहीं जी वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब जब मैं गया हूँ, अमेरिका में गया हूँ, बरतानिया में गया हूँ, यूरोप में गया हूँ, तो वो खुद कंडेम कर रहे हैं कि हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतना बड़ा मुल्क जो है इस किस्म की एक्टिविटीज में माइनॉरिटीज के खिलाफ और कश्मीर के लोग जो हैं उनको ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी वायलेशन। और एक बात जो है पाकिस्तान को बड़े ठोस तरीके से अब कहना है कि एक वो मुल्क जो अपने लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, कश्मीर की हैसियत को उसने बैन अल क़ौमी क़वानीन की धज्जियां उड़ाते हुए तब्दील किया है, CAA अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आया, वो मुल्क यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कैसे मेंबर बन सकता है? बिल्कुल ठीक। गवर्नर साहब, में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फंडिंग करते, इसके लिए अब हमें जारहाना खाना है। और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाते हैं कि पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हम ये एविडेंस जो है अपनी एम्बेसी को भी भेजेंगे जी, और बिल्कुल। उसके साथ इंशाल्लाह खुद भी टूर करेंगे पूरी दुनिया में और बताएंगे कि इंडिया के क्या आज़ाद। एक आखिरी सवाल जी, वेरी क्विकली, वो ये कि भारत एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो एक नुमाइंदगी कर रहा है और उसके साथ पाकिस्तान का केस है FATF का, अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है मनी लॉन्ड्रिंग की और टेरर फाइनेंसिंग की। सो पाकिस्तान का केस इस सारे वाकये के इन सबूतों के बाद कहाँ खड़ा होगा, और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए उसकी क्या पोजीशन होगी? पहली तो बात यह है कि चोर मचाए शोर। जो काम मनी लॉन्ड्रिंग में भारत मुलव्वस है, दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है, दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग यहाँ पर कर रहा है, पाकिस्तान ने CPAC को इवन डिस्टेबलाइज करने के लिए वो भी एक सेल बनाया हुआ है। तो अब मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी बरादरी की आंखें खुलनी चाहिए कि भाई FATF के केस जो हैं
वो भारत के खिलाफ होना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। भारत वो काम कर रहा है जिसके इल्जामात वो पाकिस्तान पे लगा रहा है, जिसकी लॉबी जो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त आइडियल अपॉर्चुनिटी है हमारी हुकूमत के पास, हमारे सफारत खानों के पास, और खासकर मैं समझता हूं कि हमें टारगेट करना चाहिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, माशाल्लाह पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, ह्यूमन राइट्स में, प्रोफेशन में, हर दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं। हमें उनको मोटिवेट करना है कि ये भारत का जो दहशतगर्दी का काम है, इसको पूरी दुनिया में लोगों तक एक्सपोज किया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, गवर्नर पंजाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम स्पेसिफिकली उनसे बात कर रहे थे। ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा अभी भी जारी है, मजीद भी इसके पहलुओं पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, लेकिन एक न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।